शिमली, तू क्या बकवास कर रही है? तुझे समझ में आ रहा है तू क्या बोल रही है या नहीं? दादा, आपको मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है। आपने शादी के कोई बड़ा तीर नहीं मान लिया जो आप मुझे धमकी दे रहे हैं। और आप सबको जो करना है ना वो करो, लेकिन मैं इन्हें अपने सर पे चढ़ा के नहीं घूम सकती। और वैसे भी माँ बेचारे के पास तो और कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब ये माँ कि दादा के पास आज पैसे नहीं है, लेकिन कल वो जाएंगे वापस काम ढूंढेंगे और नया काम ढूंढने के बाद आपके लिए फिर से पैसे कमा के लाएंगे। लेकिन मेरा क्या, मुझे तो अपना खर्चा खुद ही चलाना है ना, ट्यूशन फीस से। और आज जिस तरह से झिमली लालौन तक को नहीं छोड़ती है पैसे और खर्चे को लेकर, तो ये देखकर अब सभी हैरान हैं। आखिर आज झिमली किसकी सिखाए जुबान बोल रही है। इस घर में मैं बस खाना खाती हूँ, वो भी बस एक टाइम का, और अब से तो वो भी नहीं मिलेगा। दाल और वो उबले हुए आलू, तो क्या ही जिंदा रहूंगी मैं? तो तेरे दादा भी तो वही खाते हैं ना। मैं भी वही खाती अगर एक इंसान को इतना बढ़िया बढ़िया खाना नहीं मिल रहा था। और वैसे भी उनके माँ बाप तो अमीर है ना, वो ला के दे उनको खाना। एक ही घर में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम क्यों? क्योंकि दादा घर चलाने का पैसा देते हैं इसलिए। और आज मुसीबत का पहाड़ टूटते ही झिमली का सब्र भी टूट सा गया। आखिर भूखा इंसान क्या नहीं बोल जाता, पर अप्पू बेहद दुखी है। झिमली, मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ, एक शब्द भी और बोला ना तो हाथ उठ जाएगा मेरा। झिमली, क्या हो गया तुझे? क्या तकलीफ है? और वैसे भी हमने कब खाने में काटा पूना खाया है? हम ये दाल चावल रोटी सब्जी खा के तो बड़े हुए हैं ना। और वैसे भी तुझे काटा पूना पसंद नहीं है, तो तू ऐसे क्यों बात कर रही है? काजल, वो बात नहीं है, और आप लोग समझ नहीं रहे कि मैं क्या बोल रही हूँ। सब समझ में आ रहा है झिमली, सब कुछ। इस घर में अप्पू का ख्याल क्या रखा जा रहा है, उस पर ध्यान क्या दिया जा रहा है, इसी वजह से तू उस पर ताने कस रही है ना। लेकिन तू एक बात भूल रही है झिमली कि तू और अप्पू, तुम दोनों अलग हो। अरे अप्पू की तबीयत खराब है झिमली। मैं हाथ जोड़ती हूँ दादा आपके सामने, आज के बाद मैं आपकी बीवी को कुछ नहीं कहूंगी। और अब तो सारे हदें पार कर गई झिमली अप्पू को लालौन की बीवी संबोधित करके। और ये बात सुनकर अनुराधा भी हैरान है। और वैसे भी मैंने तो सही कहा था कि अच्छा खाना खाना हम लोगों के लिए गुनाह है। अगर मैं भी बीमार होती तो मुझे भी शायद इतना कुछ नहीं सुनाया जाता। ये मुझसे ऐसे क्यों गुस्सा कर रही है? तुम तो मेरी दोस्त हो ना। हाँ, हम लोग खेलते भी हैं साथ में। इतना गुस्सा मत करो ना प्लीज। हाँ, ये देखो मेरे पास जो खाना है ना, हाँ, ये सारा खाना हम लोग आधे आधे खाएंगे। आज से हर चीज हम आधा आधा करेंगे। तो प्लीज गुस्सा मत हो। पौधी, आप चुप करिए। मुझे आपकी दया नहीं चाहिए और मैं आपसे भीख नहीं मांग रही हूँ। और अब तो झिमली का बर्ताव देखकर सभी परेशान हो गए। आज उसे अप्पू की भावनाओं का क्यों कदर नहीं। मुझे ना आप लोगों को कुछ बोलना ही नहीं है। झिमली, झिमली ऐसे गुस्से में चली गई ये? हो क्या है इसे काजल? वही तो मैं नहीं समझ पा रही। पहले तो कभी ऐसे नहीं कहा उसने। हैरान हो रही हूँ मैं। होना क्या है? गलत संगति में पड़ गई लड़की, और क्या। ना जाने कैसे कैसे दोस्त बना के रखे हैं इसने। उन्होंने दिमाग खराब करके रखा होगा इसका, वरना अब उनकी बहन ऐसी है ही नहीं। hey, अप्पू सुन, तुम्हें खेना बाबा, तुम खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाना खाऊंगी। मुझे खाना नहीं खाना है। और वैसे भी माँ ने बोला है खाना सबको एक जैसा मिलना चाहिए, सेम। चिपली गुस्सा है, देखा ना, क्योंकि उसे अच्छा खाना नहीं मिला और मुझे मिला है। मैं नहीं खाऊंगी। ये सब ले जाओ, मुझे नहीं खाना। अप्पू देखो, जिद मत करो, ठीक है? खाना ठंडा हो जाएगा, प्लीज खा लो। मैंने बोला ना मैं नहीं खाऊंगी। सब खाना ले जाओ, हम लोग सब जब साथ में
ये देखो इसे। और अब जब अप्पू ने इतनी बड़ी बात बोल दी है अपना खाना को लेकर, तो लालौन कितनी भोली और संस्कारी लड़की, और वहां दूसरी तरफ अपुन की बहन सब कुछ उसके सर के ऊपर से जाने लगा है। देखो लालौन, तुम शांत हो जाओ। वो बस थोड़ी गुस्से में है, इसलिए ये सब कह के गई है। वो शांत हो जाएगी तब मैं उसे समझा दूंगी, तुम चिंता मत करो, ठीक है। और अब एक बार फिर काजोल लालौन को शांत तो कराती है, पर आज जो घटना घटा है घर पर, ये सामान्य तो नहीं। कोई तो है जो लालौन की घर की शांति को भंग करने में लगा है। वो आखिर कौन है, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की अपडेट्स में, जहां आप देख रहे थे लालौन और अप्पू की स्पेशल पेशकश।